तो दो राजधानी और दो बड़ी वारदात, कहीं रिश्तों का कत्ल तो कहीं पर भरोसे की हत्या। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। के शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर बाद। ओपी सागर, पूर्व आईपीएस, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका सूर्य समाचार पर। कोपल रोहतगी, मनोचिकित्सक है, आपका भी बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। कोपल जी, पहला सवाल मेरा आप ही से है, क्योंकि देखिए मैं आपसे जानना चाहती हूं, किसी का कत्ल करना क्या इतना आसान होता है? जो इस तरीके से लोग आसानी से ऐसी वारदातों को अंजाम दे देते हैं, ये भी नहीं सोचते कि वो हमारा अपना है या पराया है या उनको तकलीफ होगी, क्या उनके मन में आता है? मैं जानना चाहूंगी, आप एक बार जरूर समझाएं हमें। मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू। मुझे उम्मीद है मेरी आवाज आपकी तरफ आ रही है। बिल्कुल कोपल जी। देखिए, जो आपका सवाल है कि लोगों के मन में क्या चलता है किसी को नुकसान पहुंचाने के पहले या कत्ल करने के पहले, इसके दो पहलू होते हैं। कई बार कुछ जो एक्ट्स होती हैं, मर्डर्स होते हैं, वो प्री मेडिटेटेड होते हैं कि पहले से सोच समझ के उसका कुछ प्लान बना के उनको अंजाम दिया जाता है। और कई बार ये उस समय हीट ऑफ द मोमेंट पे होते हैं कि उस समय ऐसी कोई बात इनको पता चल गई हो, किसी बात में झगड़ा हुआ हो, अंदर के जो बहुत कई सालों से जो पेंट अप इमोशंस हैं, जो पेंट अप भावनाएं हैं, जो निकल के नहीं आ पाती, वो उस समय बाहर निकल के आ रही है। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि क्या ये उस समय एकदम से ऐसा किया गया, क्या आपा खो गया था, उस समय उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि किसी को नुकसान पहुंचाया, उनकी हत्या कर दी, या पहले से सोच विचार करके गंभीर रूप में इसको प्लान करके किया। अच्छा। कई प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो सामने वाले को नुकसान पहुंचा देते हैं। इनको कई बार एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी होता है, जिसमें उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर किसी और को हमारी तरफ से हानि पहुंच रही है, किसी और का नुकसान हो रहा है, वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। तो कई बार ये जो लोग हैं जो हत्या करते हैं, उनको ये एंटिटी होती है जिसको हम एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर करते हैं, और ये कई बार अपनी बातों में लोगों को मैनिपुलेट कर लेते हैं, उन्हें कन्विंस कर लेते हैं और उनके थ्रू भी जुर्म करवा लेते हैं। ठीक है। ओपी सागर सर, ऐसे मामले जब सामने आते हैं, कानून की ओर से क्या भूमिका रहती है? ऐसे मामलों पर कैसे रोक लगाई जा सकती है? सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ओपी सागर जी, मेरा सवाल आपसे है। नहीं, आवाज नहीं पहुंच रही है श्वेता, बहुत हल्की आवाज है, पता नहीं क्या है। ठीक है सर, मैं चाहूंगी अपनी सवाल बताइए, मैं जवाब दे दूं। सर, मेरा सवाल ये है कि जब इस तरीके के मामले आते हैं तो कानून की क्या भूमिका रहती है? ऐसे में, ऐसे जो मामले होते हैं, इसको रोकने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? श्वेता, जहां तक मैं आपका सवाल समझ पाया हूं, उसमें यही है कि इस तरीके के जो भी प्रसंग आते हैं, इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं जी, ये घटनाएं है तो वाकई दुर्भाग्यशाली, बहुत ही खराब घटनाएं हैं। और लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए क्या अलग से कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जा सकता कि जिससे कि प्रिवेंशन हो सके? क्योंकि ये अनायास घटित हो जाने वाली घटनाएं हैं, घर के माहौल के अनुसार घटनाएं घटित हो जाती हैं, और उसके बारे में आम जनता को, पड़ोसी को नहीं मालूम रहता, तो अगर किसी को मालूम हो तभी वो पुलिस को खबर करे और पुलिस उसमें एक्शन ले। और छोटी मोटी कोई बात होती तो उससे पहले भी कोई प्रार्थना पत्र वगैरह दिया जाता है, जिससे कि जो प्रतिपक्ष है उसको बाउंड डाउन कर दिया जाता है कि वो किसी भी प्रकार से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जिससे कि किसी दूसरे को नुकसान हो। तो ये मैं समझता हूं कि नहीं हो सकता, लेकिन इसका दूसरा उपाय ये है कि जब भी इस प्रकार की कोई घटना हो तो बहुत सख्त कार्रवाई जो है तुरंत के तुरंत हो जाए, और वो सारी कार्रवाई एफआईआर करने से, गिरफ्तारी करने से लेके कोर्ट तक जाने से, और कोर्ट में भी ट्रायल तुरंत हो, जल्दी से जल्दी ट्रायल हो, ट्रायल होने के बाद में सख्त से सख्त सजा दे दी जाए, और इसकी काफी पब्लिसिटी हो। पब्लिसिटी होगी तभी इस प्रकार की घटनाएं दूसरे लोग करने से जो है वो शायद गुरेज करें, वो जो है इस प्रकार की घटना ना करें। ये फिट ऑफ एंगर है जिसकी वजह से ये घटनाएं हो जाती हैं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसको रोकने के लिए सिर्फ यही है कि जल्दी कार्रवाई हो जाए। और बाकी ये है कि अदरवाइज भी अगर कभी इस प्रकार की बातें हों, बिहेवियरल चेंज हो रहा हो,
नौकर में, किसी रिश्तेदार में, तो उसका संज्ञान लिया जाए। संज्ञान लेने के बाद में उसको, देखिए आफ्टर ऑल पुलिस के पास तो जाना ही पड़ेगा। पुलिस ही प्रिवेंटिव एक्शन ले सकती है, निरोधात्मक कार्रवाई कर सकती है, सर आपके पास के शर्मा सर कर सकती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक है, आती हूँ मैं सर आपके पास। के शर्मा सर, मेरा अगला सवाल आपसे है, क्योंकि आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता है और आप इस तरीके के केस स्टडी भी करते हैं। पहले आपके माइंड में क्या आता है, क्योंकि आपके पास तो इस तरीके की बेशुमार मामले आते रहते हैं। ऐसा लगता है श्वेता जी, जो हमारी जीवन शैली है, जीवन शैली में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। इसकी वजह से शरीर में कुछ भी सहने की शक्ति कम हो गई है और हम बहुत जल्दी आवेशित हो जाते हैं, जिसके वजह से हम क्रोध में कोई भी घटना को अंजाम दे देते हैं। अगर हम अपनी जीवन शैली में नियमित रूप से योगा, व्यायाम और 1 घंटे की सैर का प्रावधान रखें और अपनी नींद पूरी करें, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसी घटनाओं को हम बहुत हद तक रोक सकते हैं। जहां तक युवाओं का सवाल है, अभी सहन शक्ति बिल्कुल नहीं है। वो इंस्टा की रील, फेसबुक वगैरह रात देर रात तक देखते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती है। सपोज वो 1-2 बजे सोए, फिर सुबह 6-7 बजे उठ के दिल्ली से गुड़गांव जाना है या किसी और शहर से गुड़गांव जाना है या कहीं और जाना है, 2 घंटे की ट्रैवल करके अपने स्थान पे पहुंचे, वर्किंग प्लेस पे, फिर प्रेशर है काम का, तो बॉडी बहुत ओवर रिएक्टिव हो जाती है क्योंकि उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा है जी। तो ऐसी घटनाएं पे अगर हमें रोकना है तो हमें एक जागरूकता ये फैलानी पड़ेगी कि आप अपनी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तो जो क्रोध में आवेशित होकर घटनाएं होने वाली हैं वो बहुत हद तक रुक जाएंगी। जहां तक इस घटना का सवाल है कि दामाद ने सास ससुर को मार दिया, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, इसके पीछे घटनाओं का क्रम होता है, लगातार एक क्रम बढ़ता रहता है। लिटिगेशंस होती हैं, किसी कोर्ट में उसको घसीट दिया, पुलिस में मार पिटाई कर दी, तो उस क्रम के सिलसिले में आदमी का गुब्बार इकट्ठा हो जाता है, जिसका वो ओवर रिएक्टिव करके ऐसी घटना को अंजाम देता है। तो इसमें भी अगर व्यक्ति रोज नियमित ध्यान अपनाएगा अपने जीवन में, मेरा ये सिर्फ कहना है, अपने जीवन शैली को अगर वो बदलेगा, बिल्कुल ध्यान अपनाए, योग अपनाए, प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, तो ऐसी घटनाओं को हम रोक सकते हैं। बिल्कुल, अपने लाइफस्टाइल को तो सर बदलना बेहद जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ठीक है, मैं आपका रुख करूंगी। कोपल जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, एक दिल्ली का जो ये मामला आया है, इसमें जो घर में काम करता था लड़का, इसको डांट दिया गया था और डांट का अंजाम यह था कि इसने अपनी मालकिन और उसके बेटे दोनों का ही कत्ल कर दिया। क्या किसी की डांट इतनी ज्यादा हावी हो सकती है कि वो खून कर दे किसी का? आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है। कोपल जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है अब? ठीक, आप सुन पा रही हैं? बताइए। हाँ, बताइए। बिल्कुल, देखिए, एक मामला आज जो आया है, दिल्ली से आया है, जहां पर घर में काम करने वाला लड़का जिसको डांट देती है मालकिन, और फिर उसके बाद वो मालकिन और उसके बेटे दोनों को ही मौत के घाट उतार देता है। क्या किसी की डांट इतनी ज्यादा हावी हो सकती है कि आपको सामने सही और गलत की समझ ही ना रखे, आप सीधा खून कर दे किसी का? जी देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो इमोशंस है, हमारी जो फीलिंग्स है, स्पेशली जो ग्रीड की भावना होती है, गिल्ट की भावना होती है, लस्ट की भावना होती है, ये हम पे अक्सर ह्यूमंस पे बहुत जल्दी हावी हो सकती है, मनुष्य पे। और कई बार जब ये जो भावनाएं हैं ये बहुत ज्यादा हावी हो जाती हैं, तो लोग अपना आपा खो बैठते हैं, सही गलत के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। जिन लोगों में अक्सर ऐसी पहले से चांसेस होते हैं कि वो अपने भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे कि जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या जो बहुत हड़बड़ी में कुछ भी कर देते हैं, उनके साथ ये ज्यादा होने का चांस होता है कि कोई भी ऐसी, मान लीजिए, चीज हो, है ना, उनको कोई चीज चाहिए, अगर वो नहीं मिल पाए तो इतनी ज्यादा भावना उनके ऊपर आगे बढ़ जाएगी कि वो उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी, ऐसे सब लोगों में जो उनकी स्वभाव होता है, उनका जो मिजाज होता है, जिसको हम पर्सनालिटी ट्रेट्स कहते हैं, ये बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि ये जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होती हैं, ये शुरुआत से ही अलग अलग प्रभाव से छलक के आती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो दिखाई देती है उनके बिहेवियर में पहले से ही। जैसे जो लोग बहुत जल्दी आपका रुख करूंगी, के शर्मा सर, क्योंकि इस तरीके के मामले लगातार बढ़ रखे हैं और हम देख भी रखे हैं इस तरीके के जो केस होते हैं, आप समझते हैं कि अगर इस तरीके के मामलों में सख्त से सख्त सजा दी जाए और जल्द से जल्द दी जाए तो लोगों के लिए ये सबक है और लोगों को डर भी होता है किसी भी गुनाह को करने से पहले?
संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा कानून सख्त है, लेकिन कानून सख्त है लेकिन जो ट्रायल की प्रोसीजर है वो बहुत स्लो है। और कानून का आधार ये है कि अगर ट्रायल में वक्त लग रहा है तो आप उसे बेल दे दो, तो उससे समाज में एक ऐसा मैसेज आता है कि इसने मर्डर कर दिया और इसकी बेल हो गई। तो इस तरह की घटनाओं से दूसरों का हौसला बढ़ता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कानून हमारा सख्त है, जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा फास्ट बनाने की जरूरत है। हमारे पास हिंदुस्तान में जो न्यायाधीश है उनकी संख्या बहुत कम है, पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, कोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनके पास। समटाइम मैंने ऐसा भी देखा है उत्तर प्रदेश की न्यायपालिकाओं में कि उनके पास कंप्यूटर्स की कमी है, प्रॉपर वो जैसे कोई विटनेस आ गया तो उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, साधन ना होने की वजह से डेट देनी पड़ती है, आए दिन हड़ताल रहती है, कभी वकील साहब नहीं है, कभी जज साहब छुट्टी पे, कभी हड़ताल है, और बहुत सारी चीजें हैं जो एक इकट्ठा प्रभाव डालती हैं जिससे कि ट्रायल डिले होता है। जब ट्रायल डिले होता है तो उसका एक ग्राउंड मिल जाता है कि ट्रायल में टाइम लग रहा है तो मुझे बेल दी जाए, मैं ट्रायल फेस करूंगा, तो उसका एक ग्राउंड मिल जाता है जिससे उसकी बेल हो जाती है। तो इस चक्कर में समाज में एक ऐसा मैसेज आता है कि भाई अरे ये तो दो मर्डर करके आया था, इसकी तो 2 साल में या 1 साल में जमानत हो गई। तो ऐसे दूसरे लोगों को जो उसी तरह की प्रवृत्ति के हैं, जो हिंसात्मक प्रवृत्ति के हैं, उनको थोड़ा सा बढ़ावा मिलता है, मनोबल बढ़ता है। तो हमें कानून सख्त है, बस सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया को थोड़ा सा तेजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, ऐसे मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित की जाए और ऐसे व्यक्ति को तुरंत से तुरंत सख्त सजा दी जाए, तो ऐसी घटनाएं रुकेंगी, मेरा ये मानना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ओपी सागर जी, ये मेरा सवाल है आपसे अगला, क्योंकि देखिए जब कोई भी सजा होती है तो पैरोल मिल रही है, फरलो मिल रही है, या बेल पर बाहर आ रहा है, अभी जैसे कि इन्होंने कहा भी है के शर्मा जी ने, तो बाकी के लोगों के भी हौसले बुलंद हो ही जाते हैं कि हाँ ठीक है, इसने इतना बड़ा गुनाह किया है, किसी ने मर्डर किया है, रेप किया है, उसके बावजूद भी बेल मिल जाती है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, क्या ये एक गलत मैसेज नहीं जाता है? और एज देखिए आप भी पूर्व आईपीएस रखे हैं, तो एक पुलिस अधिकारी के तौर पर भी आप देखते हैं कि किसी गुनहगार को बाहर भेजा जाता है तो कहीं ना कहीं एक खून तो उबलता है। बिल्कुल श्वेता जी, सही बात है, और शर्मा जी की बात पे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये जब भी इस प्रकार की घटना हो उसमें तुरंत कार्रवाई हो, मैं पहले भी कह चुका हूँ, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और लगना चाहिए कि सख्त कार्रवाई की गई है, जिससे कि कार्रवाई करने के बाद में मैं समझता हूँ कि अगर तुरंत उनकी अरेस्ट होगी और अरेस्ट होने के बाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में बहुत जल्दी उसका सुनवाई हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि और ऐसी सख्त सजा दी जाए कि दूसरे लोग दुस्साहस न करें इस प्रकार की घटनाएं करने का। तो ये बहुत ही जल्दी से अच्छा न्याय दिलाने की प्रक्रिया होनी चाहिए, और उनको जैसा कि आपने कहा बेल ना हो और फरलो ना दी जाए, पेरोल ना दिया जाए, और इसके साथ साथ जब उनकी सजा हो तो कहीं आइसोलेशन वार्ड ऐसी जगह रखा जाए कि दूसरों से ये ना मिल पाए, अपनी बातें आगे तो जो है शेयर ना कर पाए, दूसरे लोग उससे उत्साहित ना हो, उससे जो है उनको प्रभाव पड़े। तो ये सब चीजें लगानी पड़ेगी, सारा क्यूमुलेटिव इफेक्ट होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में बहुत जल्दी तो इनको सजा दिलाने वाली कार्रवाई जरूर की जाए, क्योंकि जब तक जल्दी सजा नहीं मिलेगी तो ये दूसरे लोगों को लेसन नहीं दे पाएंगी। तो जितना भी और प्रिवेंटिव में मैंने पहले ही बताया कि जब भी किसी नौकर का, रिश्तेदार का या अन्य किसी मिलने जुलने वाले का या दोस्त का बिहेवियर में चेंज हो रहा हो, उस पैटर्न को थोड़ा सा भापें और उसको रीड करने के बाद में तुरंत ही पुलिस को खबर करें, और ताकि उसका समाधान हो पाए, काउंसलिंग हो जाएगी, उसको पाबंद मुचलका कराया जा सकता है। ये है कि इसके लिए बड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है, तभी ये इस प्रकार की बात पकड़ में आएगी और जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, ये और सख्त कार्रवाई हो। ठीक है के शर्मा सर, क्योंकि देखिए ये कौन सी मानसिकता होती है, आप तो लोगों से बात करते हैं, जब कोई भी आपके पास केस आता है, चाहे ऑपोजिशन में आप लड़े या फिर दूसरी तरफ, आप समझते हैं लोगों से, जानते भी हैं कि आखिर उन्होंने किस इरादे के साथ ऐसा किया है। ये कौन सी मानसिकता होती है कि अपनों का कि कत्ल करने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं ऐसे? क्योंकि आज एक लखनऊ से मामला आया है, दामाद ने अपनी सास
और उसके साथ ही देखिए मौत के घाट 2 लोगों को उतार दिया गया दामाद की ओर से। क्या मन में आता है अपनों को कि मार डालते हैं ऐसे लोग? जी, जहां तक मेरा 23 साल का वकालत का अनुभव है, ज्यादातर जो ऐसी घटनाएं लोग कर रहे हैं वो किसी ना किसी नशे के आदी हैं। चाहे वो कोई किसी भी तरह का नशा हो, नशे में क्या होता है, उनके हौसले बुलंद होते हैं। वो जब नशे में नहीं होते तो वो अवसाद उनको होता है, डिप्रेशन में होता है। और फिर जब वो नशा कर लेते हैं तो उन्हें जो कोई घटना घटित होती है वो दिमाग में घूमती है, तो फिर उन्हें वो उत्तेजित करती है कि नहीं, इसको मार देता हूं। तो ज्यादातर अपराधी वो नशे की लत और आदत का शिकार होता है, और नशे की हालत में ही उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो ऐसी कुकड़ते घटना को अंजाम देता है। तो मेरा ये मानना है। दूसरा क्या है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, सिर्फ एक इवेंट से आप पूरा वाकया नहीं जज कर सकते। जैसे ससुर और सास की हत्या का मामला दामाद ने की, तो ये सिर्फ एक ऐसी घटना नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी घटनाओं का निरंतर एक क्रम होगा। वो उस क्रम के ब्लास्ट में ऐसा हुआ है। कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ न्यायिक प्रक्रिया है, इवन कई बार होता है कि कानून का दुरुपयोग भी हो रहा है, तो उस आदमी को लगता है कि मेरी कहीं सुननी नहीं जा रही, मैं निर्दोष हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, मेरा पैसा खर्च हो रहा है, वकीलों को दे रहा हूँ, कोर्ट मुझे नहीं समझ रही, कोर्ट मुझे डांट रही है, तो वो बहुत फेडअप भी हो जाता है। उस निराशा के भाव में भी वो ऐसी कृत्य को अंजाम देता है। तो ये बहुत सारे इवेंट है, आप किसी एक इवेंट को जनरलाइज नहीं कर सकते, हर केस का फैक्ट्स वो अलग अलग होता है। जी ठीक है सर। कोपल जी भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। कोपल जी, देखिए एक बड़ी बात ये है कि आज के दौर में फिर भरोसा किस पर करें? हम अपनों पर नहीं कर सकते, अपने ही अपनों का कत्ल कर देते गए। आज जो दिल्ली से भी एक मामला आया है, वहां पर एक काम करने वाले लड़के ने किया है, तो हम भरोसा या विश्वास कैसे किसी पर करें, कैसे जिंदगी को जिए? देखिए ये बात सही है, आजकल जो मामले सामने आ रहे हैं उसकी वजह से किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल होता जा रहा है। पर जैसे हमें कुछ चीजों का ध्यान देना चाहिए। अगर कोई लोग ऐसे हैं जो कई बार अपनी बातें बदल लेते हों, है ना, झूठ बोलते हूँ या फिर एक ही वर्जन के साथ स्टिक नहीं करते हूँ, बहाने बनाते हूँ, है ना, उन लोगों पे भरोसा करना पूरी तरीके से थोड़ा सा मुश्किल होगा। वैसे ही मान लीजिए कोई लोग हैं जिनको आप सालों साल से जानते हैं, शुरुआत से आपका जो रिश्ता रहा है उनके साथ वो ठीक रहा, ऐसे लोगों पे आप भरोसा ज्यादातर कर सकते हैं, है ना। देखिए कोई चीज की गारंटी नहीं है कि शायद आप बहुत सालों से दोस्त हो, फिर भी भरोसा आगे जाके टूट सकता है। और कई बार हमें जब सामने वाले की वास्तविकता समझ में आती है, उसका स्वभाव समझ में आता है, उस हिसाब से भी हम चीजों पे ध्यान दे सकते हैं कि क्या इस विषय में हम इस इंसान को ट्रस्ट कर सकते हैं। अब वो कई बार होता है, अब कुछ लोगों को आपसी ईर्ष्या बहुत होती है, वो बहुत जल्दी सामने वाले से जेलस फील करते हैं। तो कई बार ऐसे लोगों को अपनी अच्छी बात बताने से आपको हो सकता है कि ये शायद बहुत अच्छा ना फील करे, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रह के किस पे क्या चीज बतानी है, क्या चीज का भरोसा करना है, ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा। और इसके लिए पुराने एक्सपीरियंस, उस इंसान का स्वभाव और किस विषय में बातचीत हो, ये तीनों चीजों पे आप ध्यान दें, है ना। साथ ही साथ कुछ चीजें हमें एक्सपीरियंस के साथ भी समझ में आती है। मान लीजिए हमने किसी पे भरोसा कर लिया, हमने उसको बहुत जरूरी बात बता दी, पर आगे जाके हमें लगा कि शायद उसने ये बात किसी और को बता दी है, हमें किसी प्रकार से छोटा मोटा धोखा दिया, तो उस इंसान पे आगे जाके दोबारा भरोसा कोशिश करके ना करें। कोपल जी, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके मन में क्या चल रहा है हम समझ ही नहीं पाते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, किसी भी विषय पे वो अपनी राय बात करना जरूरी नहीं समझते हैं, और अचानक से हम देखते हैं कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया है। फिर ऐसे लोगों को कैसे समझा जाए? देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी मन की बात लोगों को बताना अच्छा नहीं लगता और जरूरी भी नहीं लगता है। कई लोगों को लगता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या जांचें, सिर्फ हम अपने तक रखें। अगर हम किसी और को बता देंगे तो या तो उस काम में कुछ अड़ंगा लग जाएगा, या फिर वो हमारा काम खराब कर देंगे, या हो सकता है कई लोग ये भी मानते हैं कि कुछ नजर लग जाएगी, बुरा हो जाएगा। साथ ही साथ ऐसे जो लोग हैं जो कई बार दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि किसी को हानि पहुंचे, तो ये बातें वो ज्यादातर अपने तक ही रखते हैं, क्योंकि अगर इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं तो एक तो पकड़े जाने का चांस है, सामने वाले को पता होने का चांस है, तो ये लोग ज्यादातर अपने मन में ये बात रखते हैं। साथ ही साथ जो लोग थोड़े मैनिपुलेटिव होते हैं, चालू चलाक होते हैं, तेज होते हैं, कई बार सामने वाले को रिझाने के लिए, उसे अपनी बातों में बहलाने के लिए वो उसे
असली जो मकसद है अपना जो फायदेमंद चीज है उसको जबरदस्ती छुपा के रखते हैं, क्योंकि अगर सामने वाले को पता चल गया कि ये काम करने से इनका ये फायदा हो रहा है तो शायद ना करे। तो ये जनरली कैलकुलेटेड मूव्स होते हैं, उन्हें पता रहता है कि किस प्रकार के इंसान के साथ कैसे बात करनी जी। और वो लोग जो बहुत जल्दी किसी पे भरोसा कर लेते हैं, जो थोड़े भोले भाले होते हैं, वो अक्सर फिर इस चीज में फंस जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया के शर्मा जी, आपका भी, ओपी सागर सर आपका भी, कोपल जी आपका भी हमारे साथ, आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सूर्य विशेष में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।